बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान, मुकम्मल दास्तान जो हमने शुरू की है, आज उसका 95 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम कल बयान कर रहे थे कि कसरा की फौज के कमांडर जो थे, उन्होंने ईसाइयों को दावत दी और कसरा की फौज में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए जो आ रहे थे। एक बस्ती में लड़ने वाले ईसाई जमा हो रहे थे। सूरज कभी का गुरूब हो चुका था, बस्ती में मशालें घूम फिर रही थी और शोर था। बस्ती दिन की तरह बेदार और सरगर्म थी। दो आदमी जो इस बस्ती वालों के लिए अजनबी थे, बस्ती में दाखिल हुए और लोगों में शामिल हो गए। हम एक ललकार सुनकर आए हैं। इनमें से एक ने कहा, हम रोजगार की तलाश में बड़ी दूर से आए हैं और शायद मदाइन तक चले जाएं। ये क्या हो रहा है? तुम हो कौन? किसी ने इनसे पूछा। मजहब क्या है तुम्हारा? दोनों ने अपनी अपनी शहादत की उंगलियां बारी बारी अपने दोनों कंधों से लगाई और अपने सीने पर उंगलियां ऊपर नीचे करके सलीब का निशान बना दिया और दोनों ने वक्त जबान कहा कि वो ईसाई हैं। फिर तुम मदाइन जाकर क्या करोगे? इन्हें एक बूढ़े ने कहा, तुम तंदोमंद हो, तुम्हारे जिस्म में ताकत है। क्या तुम अपने आप को कुंवारी मरियम के आबरू पर कुर्बान होने के काबिल नहीं समझते हो? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा पेट मुकद्दस है? नहीं। इनमें से एक ने कहा, हमें कुछ बताओ और तुम में जो सबसे ज्यादा सियाना है, हमें इससे मिलाओ। हम कुछ बताना चाहते हैं। वहां फारस की फौज का एक पुराना कमांडर मौजूद था। इन दोनों को इसके पास ले गए। सुना है तुम कुछ बताना चाहते हो? कमांडर ने कहा, हाँ। एक ने कहा, हम अपना रास्ता छोड़कर इधर आए हैं। सुना था कि मुसलमानों के खिलाफ एक फौज तैयार हो रही है। हाँ, हो रही है। कमांडर ने कहा, क्या तुम इस फौज में शामिल होने आए हो? ईसाई होकर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस फौज में शामिल नहीं होंगे? इनमें से एक ने कहा, हम काजमा हैं। काजमा से थोड़ी दूर की एक बस्ती के रहने वाले अरब हैं। हम मुसलमानों को के डर से भागकर इधर आए हैं। अब आगे नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। हम बताना ये चाहते हैं कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन सामने वो बहुत थोड़ी तादाद के लाते हैं। यही वजह है कि तुम्हारी फौज इनसे शिकस्त खा जाती है। इसे जमीन पर लकीरें डालकर समझा। इसके दूसरे साथी ने इसे कहा। फिर ईरानी कमांडर से कहा कि हमें मामूली दिमाग के आदमी ना समझना। हम तुम्हें अच्छी तरह समझा देंगे कि मुसलमानों के लड़ने का तरीका क्या है और वो इस वक्त कहाँ है और हम तुम लोग इन्हें कहाँ लाकर लड़ाओ तो इन्हें शिकस्त दे सकते हो। हम जो कुछ बताएं वो अपने सलार को बता देना। एक मशल लाकर इसका डंडा जमीन में गाड़ दिया गया। ये दोनों आदमी जमीन पर बैठ गए, उंगलियों से लकीरें डालने लगे। उन्होंने जंगी इस्लाहों में ऐसा नक्शा पेश किया कि कमांडर बहुत मुतासर हुआ। अगर हमें पता चल जाए कि मदाइन की फौज किस तरफ से आ रही है तो हम तुम्हें बेहतर मशवरा दे सकते हैं। इनमें से एक ने कहा, और कुछ खतरों से भी खबरदार कर सकते हो। दो फौजें मुसलमानों के कुचलने के लिए आ रही हैं। कमांडर ने कहा, मुसलमान इनके आगे नहीं ठहर सकेंगे बशर्ते के दोनों फौजें मुख्तलिफ सिमतों से आए। एक अजनबी ईसाई ने कहा, वो मुख्तलिफ सिमतों से ही आ रही हैं। कमांडर ने कहा, एक फौज मदाइन से हमारे बड़े ही दलेर और काबिल सलार अंदर जगर की जेर कमान आ रही है। दूसरी फौज ऐसे ही एक नामवर सलार बेमन जाजविया ला रहा है। दोनों दलजला के मुकाम पर इकट्ठी होंगी। इनके साथ बकर बिन वाइल का पूरा कबीला होगा। चंद छोटे छोटे कबीलों से भी अपने आदमी दिए हैं आप। तो फिर तुम्हारे सलारों को जंगी चालें चलने की जरूरत नहीं। दूसरे ने कहा, तुम्हारी फौज तो सलाब की मानद है। मुसलमान तिनकों की तरह बह जाएंगे। क्या तुम हम दोनों को अपने साथ रख सकते हो? हमने तुम में खास किस्म की जहानत देखी है। तुम सलार नहीं तो नायब सलार के ओहदे के लायक जरूर हो।
तुम मेरे साथ रह सकते हो। कमांडर ने कहा हम अपने घोड़े ले आए। दोनों में से एक ने कहा हम तुम्हें सुबह यहीं मिलेंगे, सुबह कूच हो रहा है। कमांडर ने कहा इन दोनों लोगों को जो लड़ने के लिए जा रहे हैं एक जगह जमा किया जा रहा है, तुम इनके साथ आ जाओ, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। दोनों बस्ती से निकल गए। उन्होंने अपने घोड़े बस्ती से कुछ दूर जाकर एक दरख्त के साथ बांध दिए थे और बस्ती में पैदल गए थे। बस्ती से निकलते ही वो दौड़ पड़े और अपने घोड़ों पर जा सवार हुए। क्या हम सुबह तक पहुंच सकेंगे? बिन आसफ एक ने दूसरे से पूछा। खुदा की कसम हमें पहुंचना पड़ेगा, ख्वाह उड़कर पहुंचे। बिन आसफ ने कहा ये खबर इब्ने वलीद तक बर वक्त न पहुंची तो हमारी शिकस्त लाजमी है। घोड़े थके हुए हैं, अल्लाह का नाम लो और ईंट लगाओ। दोनों ने ईंट लगाई, घोड़े दौड़ पड़े और बिन आसफ ने बुलंद आवाज से अपने साथी से कहा ये तो तूफान है, अब आतिश परस्तों को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। सिर्फ बकर बिन वैल की तादाद देख लो, कई हजार होगी। मैंने अपने सलार इब्ने वलीद को परेशानी की हालत में देखा था। अशर ने कहा क्या तुम इसकी परेशानी को नहीं समझे? अशर इब्ने आसम ने कहा हम इतने ताकतवर दुश्मन के पेट में आ गए हैं, अल्लाह हमारे साथ है। अशर ने कहा आतिश परस्त इस जमीन के लिए लड़ रहे हैं जो वो समझते हैं कि इनकी है, और हम अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं जिसकी ये जमीन है। ये दोनों घुड़सवार हजरत खालिद बिन वलीद के इस जासूसी निजाम के बड़े ज़हीन आदमी थे जो हजरत खालिद बिन वलीद ने फारस की सरहद के अंदर आकर कायम की थी। इन्हें एहसास था कि जो वो मदीना से बहुत दूर अजनबी जमीन पर आ गए हैं जहां अल्लाह ताला के सिवा इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। हजरत खालिद बिन वलीद ने दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए हर तरफ अपनी आंखें बिछा रखी थी। हजरत खालिद बिन वलीद फजर की नमाज से फारग हुए और इनके खेमे के करीब वो दो घोड़े आकर रुके, सवार को कूद कर उतरे। हजरत खालिद बिन वलीद नमाज बाजमात पढ़कर आ रहे थे। इन सवारों को देखकर इनके करीब जाकर रुके। घोड़ों का पसीना इस तरह फूट रहा था जैसे दरिया में से गुजर कर आए हों। इनकी सांस फूली हुई थी और सवारों की हालत घोड़ों से भी बुरी थी। अशर खालिद ने कहा, हजरत खालिद बिन वलीद ने अशर को कहा कि बिन आसफ क्या खबर लाए हो? अंदर चलो, जरा दम ले लो। दम लेने का वक्त नहीं है सलार। इब्ने आसफ ने हजरत खालिद बिन वलीद के पीछे इनके खेमे में दाखिल होते हुए कहा आतिश परस्तों का सलाब आ रहा है। हमने ये खबर असाइयों की एक बस्ती से ली है। बकर बिन वैल की एक अलग फौज तैयार हो गई है। ये मदैन की फौज के साथ अंदर जगर नाम के एक सलार के जेर कमान आ रही है। दूसरी फौज बैमन जाजविया की जेर कमान दूसरी तरफ से आ रही है। क्या ये फौजें हम पर मुख्तलिफ सिमतों से हमला करेंगे? हजरत खालिद बिन वलीद ने पूछा। नहीं, अशर ने जवाब दिया, दोनों फौजें दलजिया में इकट्ठी होंगी और तुम कहते हो कि सलाब की तरह आ रही हैं। खालिद ने कहा, हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कमांडर ने यही बताया। बिन आसफ बोला इन दोनों की रिपोर्ट अभी मुकम्मल हुई थी कि एक शुतर सवार खेमे के बहर आ रुका और ऊंट से उतर कर बगैर इतला खेमे में आ गया। इसने हजरत खालिद बिन वलीद को बताया कि फलाम सिमत से ईरानियों की फौज बैमन जाजविया की क़यादत में आ रही है। यह भी एक जासूस था जो किसी भेस में इस तरफ निकल गया था जिधर से बैमन की फौज आ रही थी। तारीख बताती है कि अंदजगर और बैमन जाजविया को इस तरह कूच करना था कि दोनों की फौजें एक वक्त या थोड़े से वक्फे के बाद दलजिया पहुंचे, मगर हुआ यूं कि अंदरजगर पहले रवाना हो गया। इसकी वजह शायद ये थी कि वो कसरा और अर्धशेर के करीब था, इसलिए अर्धशेर इसके सर पर सवार था। बैमन दूर था। इसे कूच का हुक्म कासिद की ज़बानी पहुंचा था। 2 दिन बाद रवाना हुआ। किसी भी मुअर्रख ने इस फौज की तादाद नहीं लिखी जो अंदर जगर के साथ थी। बैमन की फौज की तादाद भी तारीख में नहीं मिलती है। सिर्फ एक बड़ा वाज़ा इशारा मिलता है कि आतिश परस्तों
کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کی مانند تھی۔ ارشد نے کہا تھا کہ وہ ایک اور شخص کا خطرہ نہیں مول لے سکے گا، چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بھیجی تھی جتنی اکٹھی ہو گئی سکتی تھی۔ اندر زغر کی فوج کا تو شمار ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کی معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنی فوج میں شامل کر لیے تھے، ان میں پیادہ بھی تھے اور سوار بھی۔ اس فوج میں مزید اضافہ کوچ کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریا میں آتش پرستوں کی جو فوجی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے وہ ابھی تک قدم گھسیٹے میدان کو جا رہے تھے۔ وہ صرف تھکڑ کے مارے ہوئے نہیں تھے، ان پر مسلمانوں کی دہشت بھی طاری تھی۔ پسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ حضرت خالد بن ولید کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ہوئے تھے۔ اس بھگدڑ میں جو کشتیوں میں سوار ہو گئے تھے اور ان پر مجاہدین نے تیروں کا منہ برسایا تھا، ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ اس کی کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں میں تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ اسی طرح زندہ سپاہیوں لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کشتیاں خون سے بھر گئی تھی۔ زندہ سپاہیوں کو کشتیاں کھینے کی بھی ہوش نہیں تھی۔ کشتیاں دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ خود ہی بہتی گئیں اور چلی جا گئیں اور جا پہنچی دور دور کنارے لگی تھی، اور زرتشت کی بجاری بہت بڑی جسمانی اور ذہنی حالت میں مدائن کی طرف نکل پڑے تھے۔ وہ 2-2 4-4 اور 10-10 بھی زیادہ ٹولیوں میں جا رہے تھے۔ پرانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایک نے جب اندر زغر کی فوج کو آتے دیکھا تو بھاگ اٹھے۔ وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔